लो जी, अभी 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल की समस्या खत्म नहीं हुई कि मार्केट में 100% एथेनॉल वाला पेट्रोल आ गया। हाल ही में हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बहुत खुशी के साथ अनाउंस किया है कि उन्होंने 100% वाली एथेनॉल फ्यूल की कानूनी रूप से इस्तेमाल वाली फाइल पर सिग्नेचर कर दिया है। वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल। कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां आने वाले हफ्ते में एथेनॉल फ्रेंडली वाहन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। टोयोटा, सुजुकी, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियां अगले 1.5 महीने में 100% एथेनॉल उपयोग वाली वाहन लॉन्च करेंगी। मतलब गाड़ियां पहले से तैयार हैं, बस उन्हें फ्यूल का इंतजार है। हालांकि सरकार फिलहाल ये नहीं कह रही है कि सभी जो बाइक और कार है उसमें E100 भर दिया जाएगा। E100 केवल उन विशेष वाहनों में इस्तेमाल हो सकता है जिन्हें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कहा जाता है। ये वाहन खास तौर पर हाई एथेनॉल फ्यूल के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। सुनने में ये भारत की ऊर्जा क्रांति जैसा लगता है, लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, क्योंकि इस पूरी कहानी में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब अभी साफ नहीं है। सवाल यह है कि जिस एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर पहले से विवाद हो रहा है, जिस E20 को लेकर लोगों ने इंजन, माइलेज, मेंटेनेंस की चिंता जताई थी, उसी रास्ते पर अब सरकार E100 क्यों पहुंचाना चाहती है? क्या E100 सच में भारत का भविष्य है, या फिर हम एक ऐसे प्रयोग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी कीमत आखिरकार आम उपभोक्ता को ही चुकानी पड़ेगी? वैसे तो कौन नहीं चाहता है कि उनके बच्चों का व्यापार बढ़े, उनके बच्चे तरक्की करें, लेकिन सवाल तो तब उठते हैं जब किसी मंत्री के परिवार का व्यवसाय उसी सेक्टर से जुड़ा हो जिसके लिए सरकार लगातार नई नीतियां लाई जा रही है। निर्धारित समय से पहले ही E20 का लक्ष्य पूरा कर लिया जाता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या एथेनॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाली नीतियों से आखिर सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? किसानों को, आम उपभोक्ता को, या फिर उन कंपनियों को जो एथेनॉल उत्पादन और उससे जुड़े कारोबार में पहले से ही मौजूद है? आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी E100 फ्यूल के बारे में। E100 फ्यूल क्या है, उसके फायदे नुकसान क्या हैं, सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है और आलोचक आखिरकार क्यों चिंतित हैं। पहले जानते हैं कि E100 है क्या। एथेनॉल जो एक तरह का अल्कोहल होता है जो स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे E20 में 20% एथेनॉल के साथ 80% पेट्रोल मिला होता है, लेकिन E100 का मतलब है कि 100% एथेनॉल। अब एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के रस से बना होता है, लेकिन स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल जैसे मक्का, सड़े आलू और सड़ी सब्जियों से भी एथेनॉल तैयार किया जाता है। E100 में भी 100% एथेनॉल नहीं होता है, इसमें भी लगभग 93-95% एथेनॉल होता है। बाकी का हिस्सा पेट्रोल और अन्य जो एडिटिव्स होते हैं उसका होता है, ताकि सर्दियों में आराम से गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो सके। पर सवाल यह है कि सरकार इसे बढ़ावा देने का कारण क्या बता रही है। कहा जा रहा है कि कच्चे तेल के आयात को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने, प्रदूषण को कम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके करता है, जिससे देश के खजाने पर बोझ पड़ता है। पर अभी तो E20 वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं आया था, तो जनता इस पर भरोसा कैसे करेगी? जब E20 लागू किया गया था तो कई वाहन मालिकों और विशेषज्ञों ने चिंता जताई थी। पुराने वाहनों के रबर पार्ट्स, फ्यूल पाइप और कुछ इंजन कंपोनेंट्स हाई एथेनॉल के लिए डिजाइन नहीं थे। कई लोगों ने माइलेज कम होने, इंजन खराब होने, मेंटेनेंस लागत बढ़ने की शिकायत भी की, क्योंकि भारत में 90% जो कार के इंजन है अभी उस हिसाब से नहीं बने हुए हैं। केवल 2023 के बाद के जो कार हैं वो E20 के हिसाब से डिजाइन हुए हैं। अब तो कई इंश्योरेंस कंपनियां भी ये क्लेम करने से इनकार करते हुए कह रही हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी में ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए वो बनी नहीं है, तो इसके गलत इस्तेमाल या लापरवाही ही मानी जाएगी और इंश्योरेंस कंपनियां इन दावों को इसी नजरिए से देख सकती हैं और इन्हें रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो एक तरफ कंज्यूमर अपनी गाड़ी का डैमेज, माइलेज ड्रॉप सब सह रहा है, ऊपर से पेट्रोल भी सस्ता नहीं मिलेगा, तो वो एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल क्यों चाहेगा? कहा गया था क्योंकि पेट्रोल हमारे किसान ही बना रहे हैं तो दाम सस्ते होंगे, लेकिन जब से E20 लागू हुआ है, लगभग 1 साल हो गए, तब से एक भी रुपया प्राइस सस्ता नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जब वैश्विक क्रूड ऑयल सस्ता था तब भी हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ ही रहे थे। सरकार ने हमें ऑप्शन तक नहीं दिया था और ये डिसीजन बिना किसी तैयारी के बस जनता पर थोप दिया गया था। सवाल ये भी कि भारत के पास ब्राजील और बाकी कंट्री की तरह पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के कई विकल्प, कई ऑप्शन क्यों नहीं उपलब्ध है, जिससे जनता अपनी गाड़ी अपनी जेब के हिसाब से पेट्रोल भरा सके। दावा किया जाता है कि एथेनॉल से प्रदूषण कम होगा, ये बात सही है।
इथेनॉल जलने पर पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करता है। पेट्रोल के मुकाबले 65% कम ग्रीन हाउस गैस निकलती है, इसलिए पर्यावरण के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इथेनॉल उत्पादन का बड़ा हिस्सा गन्ने से आता है। गन्ना एक ऐसी फसल है जो बहुत ज्यादा पानी मांगती है। 1 लीटर इथेनॉल के लिए फसल उगाने में मिनिमम 35,000 लीटर पानी बह जाता है और इससे ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर इथेनॉल उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा तो पानी की कमी वाले राज्यों पर दबाव भी बढ़ सकता है। तो अगर आप पेट्रोल चुनते हैं तो आप हवा को तो जहरीला होने से बचा रहे हैं, लेकिन आप अगर इथेनॉल चुन रहे हैं तो आप हवा को तो साफ रख रहे हैं लेकिन धरती का पानी सुखा रहे हैं। और E100 को लेकर एक बड़ा सवाल माइलेज का है। इथेनॉल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें पेट्रोल के मुकाबले कम ऊर्जा होती है। आसान भाषा में अगर देखें तो अगर पेट्रोल और इथेनॉल की बराबर मात्रा में अगर इन्हें जलाया जाए तो पेट्रोल ज्यादा ताकत पैदा करता है और गाड़ी को ज्यादा दूरी तक ले जाता है। इसलिए समान दूरी तय करने के लिए गाड़ी को पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा इथेनॉल जलाना पड़ सकता है। यानी अगर आज आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलती है तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए उसे 1 लीटर से ज्यादा इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर माइलेज कम हुआ और ईंधन पर्याप्त मात्रा में सस्ता नहीं किया गया तो इसका बोझ आखिरकार किस पर पड़ेगा? उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या E100 सच में भारत का भविष्य है? E100 को सिर्फ क्रांतिकारी समाधान कह देना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन पूरी तरह फेल योजना कह देना भी जल्दीबाजी ही होगी। सरकार कहती है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी, किसानों की आय बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा, लेकिन दूसरी तरफ भी सवाल कम नहीं है। अगर इथेनॉल इतना सस्ता है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? अगर ये पर्यावरण का समाधान है तो पानी की कीमत पर क्यों? और अगर ये जनता के हित में है तो जनता को विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है? और अगर भविष्य E100 का ही है तो क्या उसकी पूरी कीमत फिर से आम उपभोक्ता ही चुकाएगा? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने एक बात जरूर देखी है, नीतियों के फायदे अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्दी दिखाई देते हैं, लेकिन उनका असली असर जनता की जेब पर बहुत देर से दिखाई देता है। आप क्या सोचते हैं, क्या E100 भारत का भविष्य है या सरकार को पहले E20 से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।